ओम शांति। 10 अगस्त 2026 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को सामने देखते एक एक पॉइंट का मनन चिंतन करते हुए स्मृति में रखना है कि हमारे संस्कार देवताई कहाँ तक बने हैं, हम भविष्य में उच्च पद के अधिकारी कहाँ तक बन रहे हैं। तो आज अपनी धारणाओं पर विशेष अटेंशन देंगे, तो लक्ष्य रखेंगे। विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए हमें संपूर्ण सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। आज हम स्वमान लेते हैं, मैं सत्संगम युगी ब्राह्मण हूँ। संगम युग पर अलौकिक जन्म मिलते ही बाप का संग मिला, बाप के संग से नए संस्कार मिले, हमें नए संबंध मिले, तो हम व्यर्थ संकल्पों से और शूद्रपने के संस्कारों से मुक्त हो जाते हैं। बाप के संग से अपवित्रता का बीज समाप्त हो जाता है और मैं आत्मा संगम पर संपूर्ण पवित्र बनती जा रही हूँ। तो इस स्मृति में सारा दिन रहना है। आज हम प्रैक्टिकल में होमवर्क करते हैं। जीवन मुक्त अवस्था वाली आत्मा की विशेषता क्या होती है? जो आत्मा जीवन मुक्त होती है वो आत्मा योग युक्त होती है, बंधन मुक्त होती है, हर कर्म करते समय राजयुक्त बन करके कर्म करती है। वो आत्मा सदा ही बाप के संग होने के कारण सदा ही प्रकृति जीत, माया जीत, निर्विघ्न रहती है। जीवन में होते हुए किसी प्रकार का बंधन अनुभव नहीं करती है। तो जीवन मुक्त अवस्था संपूर्णता की अवस्था है। और भी विशेषताओं का चिंतन करेंगे। न्यारी प्यारी अवस्था है। आज हम पुरुषार्थ करते हैं सतो प्रधान बनने के लिए। पहला अटेंशन देंगे निर्विकारी। बाबा ने कहा 5 विकारों में फंसने से कर्म बंधन बन जाते हैं। 5 विकारों के कारण ही दुर्दशा हो जाती है। ये भी भूल जाते हैं कि हम देवता थे, इसलिए निर्विकारी बनना है। निर्विकारी बनने के लिए समय और ज्ञान को स्मृति में रखना है। ये हमारा अंतिम जन्म का भी अंत का टाइम है। इस समय हम आत्माएं पुरुषार्थ कर पवित्र बनती हैं। तो इस समय को स्मृति में रखना है, क्योंकि इस समय बाबा हमें आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान से ही हम देवता बनते हैं, शूद्रपने के संस्कारों पर विजय प्राप्त करते हैं। कल्प की कमाई का आधार यही समय है। तो इसलिए ज्ञान की धारणा करने का पुरुषार्थ करना है और अपनी नई जीवन बनानी है। तो शूद्रपने के संस्कारों पर विजय प्राप्त करने हैं, पुराने खाते को जीतना है। इसके साथ साथ है स्वमान। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, ये स्मृति में रखना है। चलते फिरते उठते बैठते मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। इस स्मृति से जो योग की अग्नि होगी उससे विकारी संस्कार स्वतः ही भस्म हो जाएंगे, कर्म बंधनों से छूटते जाएंगे। इसके साथ साथ अपने कर्तव्य को स्मृति में रखना है, अपने भविष्य को स्मृति में रखना है कि संगम युग पर वर्तमान समय हमारी अवस्था कमल फूल समान निर्विकारी है। संगम युग पर ही हमें स्मृति आती है कि हम हीरो पाठधारी है। पूरे कल्प में हमारा पाठ रहता है। संगम युग पर हमें भविष्य की स्मृति आती है, हम ही ब्राह्मण सो देवता बनते हैं। तो आधा कल्प हमारा ये पाठ चलता है। तो इन स्मृतियों को इमर्ज करते ही हमारे संस्कारों में सतो प्रधानता आती जाएगी। इसके साथ साथ है देह अभिमान से मुक्त होना है सतो प्रधान बनने के लिए, क्योंकि देह अभिमान के आने के कारण एक दो से हम प्यार नहीं कर सकते। देह अभिमानी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सुखदायी नहीं बन सकते। देह अभिमान होगा तो खुशी भी गायब हो जाएगी, लाइफ भी छोटी हो जाएगी। अगर देह अभिमान होगा तो मोह भी जरूर होगा, तो इससे अवस्था कच्ची हो जाएगी। इसलिए देह अभिमान नहीं रखना है, देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनने की विधि है, ये स्मृति में रखना है। ये हमारा जन्म है, जीते जी मरना, ये स्मृति में रखना। आप मुए मर गई दुनिया, तो देह अभिमान
उड़ जाएगा। ये जीते जी मरना, मर जीवा जन्म को स्मृति में रखना है। देही अभिमानी की विशेषताओं को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी बनने से हम डायमंड जैसे बन जाते हैं। आत्मा समझने से ही मनसा वाचा कर्मणा, कर्म इंद्रियों से कोई बुरा काम नहीं होता है। इसलिए देही अभिमानी जब हम बनते हैं, इसका अभ्यास करते रहने से हम आपस में बहुत रूहानी प्रेम से रहेंगे, सदा ही खुश रहेंगे, सुखदायी होंगे, बहुत सुखदायी होंगे। खुशी कभी कम नहीं होगी, मतभेद नहीं होगा, आत्मा भाई भाई की दृष्टि रहेगी, गुणग्राही रहेंगे, बाप की याद कभी भी भूलेगी नहीं। तो ये विशेषताएं जब धारण होगी तो आत्मा स्वतो प्रधान बनती जाएगी। तो इस तरह बेहद का वैराग्य भी बुद्धि में रखना। ये पुरानी दुनिया है, ये पुरानी खाल है, ये पुरानी दुनिया तो खलास होनी है, ये शरीर भी खत्म होना है, कुछ भी रहेगा नहीं, ये धन दौलत मलकियत सब खत्म हो जाना है। लेकिन बाबा हमें नई जीवन बनाने का ज्ञान देते हैं। इस ज्ञान के आधार पर हम पुराने संस्कार और पुरानी दुनिया से वैराग्य स्वतः कर लेते हैं। तो इस तरह ये स्मृति में रखना है, हम किसके हैं, हम क्या बन रहे हैं और हम कौन हैं। तो वैराग्य स्वतः हो जाएगा। तो इसी तरह आज हमें श्रीमत पर धारणा, श्रीमत की धारणा करनी है कि संगम पर बाबा हमें आकर के श्रीमत देते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वो कभी गफलत नहीं करते हैं, इसलिए श्रीमत पर चलते रहना है। खुशी की खुराक एक दो को खिलाते रहना है, उन्नति को पाते रहना है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि संगम युग पर हमें बाबा मिला है। अगर शरीर भी बीमार होता है, दिवाला भी मारते हैं, तो भी बाबा से मांगना नहीं है, अपना कर्मों का खाता मेहनत करके इस खाते को पूरा करना है। तो इसी तरह पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने स्मृति दिलाई, अपने मुख से कभी भी उल्टे बोल नहीं बोलने हैं, कुछ भी ऐसा कर्म नहीं करना है, फॉलो फादर करना है, अपकारियों पर उपकार करना है, बाप समान बनना है, कर्म भोग हो कुछ भी हो तंग नहीं होना है। तो हिसाब किताब को मेहनत से चुकतू करते रहना है, एक दो को रूहानी खुराक खिलाते रहना है और उन्नति को पाना है। ये श्रीमत को आज बुद्धि में रखेंगे। इसके साथ साथ है याद। बाबा ने कहा याद करने के लिए धीरज चाहिए, धीरज के साथ गंभीरता चाहिए, समझ चाहिए। जब धीरज गंभीरता समझ से बाप को याद करेंगे तो हमें बहुत सारी प्राप्तियां होंगी, हमारा जीवन हीरे जैसा बन जाएगा, हमारी आयु बड़ी हो जाएगी, विकर्म विनाश हो जाएंगे, हृदय शुद्ध हो जाएगा, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। याद करने की दूसरी विधि बताई एकांतवासी। सवेरे सवेरे उठ एकांत में बैठकर बाप के साथ बातें करनी है और मनन चिंतन करना है। सवेरे सवेरे उठ ऐसे फील करना है कि हम बाप की गोद में बैठे हैं, हम बाप के बन गए हैं, हम बाप के पास आए कि आए। ये स्मृति, ये विजन को इमर्ज करते ऐसे फील करना है कि अंत समय बाप की याद में रहते ही हम इस शरीर को छोड़ देंगे। तो जैसे स्मृति होगी उस स्मृति को स्वरूप में लाते जाना है, एकांतवासी बन करके। इसके साथ साथ बाप की महिमा बुद्धि में रखनी है, क्योंकि बाप गुप्त है, बाप बहुत प्यारा है। उस बाप की इतना प्यार होना चाहिए कि बात मत पूछो, क्योंकि उनसे बहुत प्राप्तियां होती है। उसकी महिमा करते समय अंदर गदगद होते रहना है कि वो ज्ञान का सागर है, वो पतित पावन है, वो हम क्रिएटर है, वो स्वर्ग का रचता है, मोस्ट बिलविड है, निरअहंकारी है। तो और भी महिमा का चिंतन करते रहेंगे। फिर है संबंध। संगम पर हमें बाप टीचर सतगुरु मिला, पिता के संबंध से हमें विश्व की बादशाही मिलती है। टीचर आकर के हमें राजयोग सिखलाते हैं, ये ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखलाया जाता है। हम गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ है, क्योंकि इस पढ़ाई से हमारे भविष्य की प्रारब्ध बनती है। इस पढ़ाई को पढ़ने से ही आदि मध्य अंत का ज्ञान पता चलता है। जब हम इस पढ़ाई को पूरी रीति धारण करते हैं तब ही ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हैं। तो ये है पूरी तरह से हमारी बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरी हुई होनी चाहिए, तब ही हम कमाई कर सकते हैं। फिर है सर्जन। सर्जन आकर के मन मना भव मध्याजी भव की खुराक खिलाते हैं। इस ज्ञान योग की खुराक को फर्स्ट क्लास खुराक कहते हैं, जिससे हम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हैं। और इसके साथ साथ सतगुरु आकर के हमें
पावन बनाते हैं, पवित्र रहने की युक्ति बनाते हैं, बताते हैं। उस सतगुरु की याद से आत्मा को सतो प्रदान बनाने का हमें पुरुषार्थ करना है। फिर है सेवा। सेवा के लिए बाबा ने बोला खुश खराफत ही सेवा है, बात का परिचय देना है। साइलेंस में रह करके जब हम सेवा करेंगे तो उसका आवाज निकलेगा। योगी बनना है और योगी बनाने का, योग सिखाने का शौक चाहिए। आत्मा समझ जब हम सेवा करेंगे तो दूसरी आत्माओं को तीर भी लगेगा। बात का परिचय के साथ चक्कर का ज्ञान भी देंगे। ओम शांति।